नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है भूमि मापी को लेकर एक नया अभियान चलाया जा रहा है, भूमि मापी महाअभियान। इस अभियान के तहत आप अपने जमीन की मापी जो है घर बैठे ही सरकारी अमीन से करवा सकते हैं। अगर आपके भी जमीन पर कोई विवाद चल रहा है या आपके जमीन पर दखल कम है, तो आप लोग जो है इस अभियान के तहत अपने जमीन का मापी करवा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जो है बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर और ई मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नोटिस जारी करके पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप लोग घर बैठे जो है अपने जमीन का मापी करवा सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो अभियान है भूमि मापी महाअभियान 26 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है। जिनके भी जमीन पर विवाद है, दखल में कम है या फिर आपके जमीनी दस्तावेज में आपका जमीन ज्यादा है और आपके पास दखल में कब्जे में जो है आपका जमीन कम है, तो आप लोग जो है भूमाफी के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी अमीन से, सरकारी अधिकारी से अपने जमीन का नापी करवा सकते हैं। अगर आपकी जमीन जो है अविवादित है, यानी उस पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो अविवादित भूमि की नापी जो है 7 दिनों में की जाएगी। और अगर आपकी जमीन पर कोई विवाद है, झगड़ा लड़ाई चल रहा है, तो अधिकतम 11 दिनों में जो है आपकी जमीन की मापी कर दी जाएगी। मापी के बाद जो है अमीन को 14 दिनों के अंदर जो है रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे जो है आप लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और नीचे आएंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा ई माफी। आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो नोटिस है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा जानकारी दिया हुआ है। सबसे पहले जो है आप लोगों को e-mapi.bihar.gov.in के पोर्टल पर आना है। उसके बाद जो है आप लोगों को अप्लाई फॉर मापी, इस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है दिया हुआ है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर की मदद से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो पहले जो है आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में अप्लाई मापी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना जिला, अंचल, ठीक है, ये दोनों जो है आपको चुन लेना है और उसके बाद आप लोगों को प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जिला और अंचल वो वाला चुनना है जहां पर आपका जमीन है, जिस जमीन की आप लोग मापी करना चाहते हैं। तो जिस भी जिले में आपका जमीन हो, जिस भी अंचल में आपका जमीन हो, आपको जिला और अंचल चुन लेना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर अपने जमाबंदी का हल्का, मौजा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या डाल करके आप लोगों को गेट रजिस्टर 2 वाले बटन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद जो है आपके सामने आपकी जमीन का डिटेल जो है आ जाएगा। आपके जमाबंदी का विवरण जो है आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद आप जिस भी जमीन का मापी करना चाहते हैं, ठीक है, उसका खाता, खिसरा, रकबा भर करके आप लोगों को प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आवेदक का पूर्ण विवरण जो है आपको वहां पर प्रपत्र में भरना रहेगा। पूरा डिटेल भरने के बाद में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब जो है जिस भी जमीन का आप लोग मापी करना चाहते हैं, अब रैयत जो है मापी किए जाने वाले भूमि के चौहदीदार का विवरण भर करके आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जिस भी जमीन का आप लोग मापी करवाना चाहते हैं उसके चौहदीदार में, यानी कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जो भी जमींदार है उसका डिटेल भरने के बाद में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब अगर आप लोग जो है मापी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जब भी आपके जमीन का मापी हो तो ये जो व्यक्ति है वहां पर उपस्थित हो, ठीक है, तो उसका विवरण जो है
आप लोगों को भरने का विकल्प मिलेगा, वहां पर आप लोग उसका विवरण जो है भर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग अपने जमीन का मापी करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को जमीन की कैलकुलेशन में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, जिसको कि जमीन के बारे में नॉलेज हो, और आप चाहते हैं कि जब भी आपके जमीन का मापी हो तो वो व्यक्ति जो है वहां पर उपस्थित रहे, तो उसका विवरण जो है आप लोगों को पहले जो है भरना होगा। तो उसका विवरण भरने के बाद में फिर से आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपसे माफी आवेदन के पहले जो है आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे भरने के बाद में आप लोगों को फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रश्न आप लोगों से ये पूछे जाएंगे कि क्या आपके जमीन पर कोई विवाद है, क्या आपके जमीन पर कोई केस चल रहा है, क्या आपके जमीन का मामला जो है न्यायालय में है, कोर्ट में है। ये सभी जानकारी जो है आप लोगों को ई मापी करते समय देना होगा। अगर आपके जमीन पर कोई विवाद चल रहा है तो विभाग के तरफ से सुरक्षा बल के साथ में वहां पर अमीन भेजा जाएगा, पुलिस फोर्स के साथ में अमीन को भेजा जाएगा, ताकि वहां पर कोई भी विवाद ना हो, झगड़ा लड़ाई की नौबत ना हो। और अगर कहीं पर बात बिगड़ता है, कोई भी झगड़ा लड़ाई की नौबत आती है, तो वहां पर सुरक्षा बल जो है तैनात हो। तो इसलिए जो है आपसे कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सही सही वहां पर जवाब देना है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन रहेगा यस और नो का। ठीक है, अगर आपके जमीन पर विवाद चल रहा है तो आप लोगों को यस पे क्लिक करना है, नहीं चल रहा है तो आप लोगों को नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास जो है संबंधित साक्ष्य की पीडीएफ प्रति जो है अपलोड करना रहेगा। जिस भी जमीन का आप लोग मापी करवाना चाहते हैं उसका कोई भी साक्ष्य जो है आपको अपलोड करना रहेगा। आपके पास में जमीन का भू लगान रसीद हो या फिर जमाबंदी की कॉपी जो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन की प्रति जो है आपको वहां पर एक्सेप्ट करना रहेगा। आपके लॉगिन में ही सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रपत्र जो है उपलब्ध रहेगा, उसको जो है आप लोगों को अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद में अब जो है आप लोगों को डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना रहेगा। उसके बाद में आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब जो है आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एक आवेदन संख्या प्राप्त होगा, जिस आवेदन संख्या से आप लोग अपने आवेदन की स्थिति जो है पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। जब भी अंचल अधिकारी के द्वारा आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद में आप लोगों को ई मापी के लिए जो है कुछ भुगतान करना रहेगा। जो भी ई मापी का चार्ज है, अगर आपके जमीन पर कोई भी विवाद नहीं है तो 500 रुपये प्रति खसरा जो है आपको चार्ज देना होगा, और अगर आपके जमीन पर कोई विवाद चल रहा है तो 1000 रुपये प्रति खसरा के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। और फी भरने के बाद जो है, ठीक है, जब भी आप लोग ई मापी का भुगतान कर देते हैं, ई मापी का जो फी है उसका भुगतान कर देते हैं, तो उसके 7 से 11 दिन के अंदर आप लोगों की जमीन की नापी जो है सरकारी अमीन के द्वारा कर दी जाएगी। अगर आपका जमीन जो है अविवादित है, यानी आपके जमीन पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, तो आपकी जमीन की मापी जो है 7 दिनों में होगी। और अगर आपके जमीन पर विवाद है, विवादित भूमि है, तो आपकी जमीन की मापी जो है अधिकतम 11 दिनों में, यानी कि 11 दिन से पहले भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो 11 दिन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।